हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम पर चल रहा है। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी से आदत लेने पड़ेगा। शादी करके आई, कोई भगा करके नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के ऐसे ऐसे भद्दी भद्दी गालियां दे रही है, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत लगी है, ये शेरों की पंचायत लगी है। कौन सी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना बनाई जा रही है यहाँ पर? तुझसे बड़ी बिल्ली कौन हो सकती है? ये हरामखोर, इसको बैठने की तमीज नहीं है। ये न जाने कहां से हरामखोर आ गए। उठ निकल निकल। सावित्री साली कुतिया, बैठ गया। अरे साली रंडी कह देगी तू चला जाएगा यार। तू बैठ के तो बताता हूं मैं। साली हरामखोर कहीं की चुड़ैल, साली छुतिहर कहीं की। अरे तू क्या जाने कौन है ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा सहपाठी है, मेरा क्लासमेट है ये, जिसको मेरे सामने डिबूजिंग कर रही है, गालियां दे रही है। अरे मैं क्या कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बना ले से सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे तो कहीं पर बिटिया का रिश्ता करें। अच्छा, जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। राधा, है राधा, बहुत घमंड हो गया श्री किशन के दौलत पर। राधा को बड़ा घमंड हो गया श्री किशन के दौलत पर। ये दौलत किसी की नहीं है। जब मरोगी नहीं तो तुम्हारे जनाजे में कोई कांधा देने वाला तक नहीं मिलेगा। ये दौलत बहुत ही बेवफा चीज होती है। इंसान के पास आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जब जाती है तो जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और जब जाती तो अकेले नहीं जाती है, इंसान की इज्जत को साथ में लेके जाती है। चली जा साली रंडी कहीं की चिनार, चली जाओ। पता नहीं कौन तुम्हारी माँ थी जो पता नहीं कहाँ जा करके तेरे को पैदा किया नालायक। जय यहाँ से भाग जा। उस्ताद भाई 20 रुपए का इनाम, उनका कहना है कि ठकुराइन काकी दबे ना। कौन कह रहा है? उस्ताद भाई, औरतों का चलता होगा तभी तो कह रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ठाकुर के सामने ये खड़ी है, ये एक ठाकुर है, सूर्यवंशी ठाकुर है। मैं भी एक ठाकुर हूं। अरे अगर ज्यादा बात करोगे तो पीछे से मारूंगा ना और गोली आगे से निकल जाएगी। हाँ बता दे रहा हूँ। हाँ ऐसे अबे तू भागता क्यों है? जब तेरे पास आती तू भी इधर को बढ़ जा, तब इसको पता चलेगा।
वैसे भी सब लोग चाटते हैं तो तू क्यों छोड़ता है? चली जा सारी रंडी कहीं की चली जा कुत्ता। बहुत हो गया, इन लोगों ने सब कुछ मेरा छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा। मैं किसी के सामने अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचा, सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने। दोस्त छोड़िए सारी बातों को। जब आपके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो ये रिश्ता मत कीजिए, हम वापस जाते हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा था नहीं कि मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं। मैं जिसको जुबान दे देता हूं भले ही उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दिया है, लेकिन किया हुआ सब मैं कभी वापस नहीं ले सकता। मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनी। अब दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अब वो मेरी बहू है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरा बेटा, मैंने पढ़ाई लिखाई, अच्छे रिटेस्ट दिए, अच्छे संस्कार दिए। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। वाह दोस्त, आपने मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएंगे, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे। मैं नहीं कर रहा हूँ यार, उपकार तो तू कर रहा है। अरबों खरबों की जायदाद ऊपर वाले ने मेरे को दे दिया, लेकिन बेटी नहीं दिया था। आज तेरी वजह से मेरे को बेटी मिल रही है। और मैं दहेज का दुश्मन हूँ, मेरे को दहेज नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है। इकलौता जमींदार मैं हूं। मेरे को दहेज नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। ठीक है दोस्त, आने वाली 15 तारीख का हम इंतजार करेंगे। आप शौक से बारात लेकर के आइएगा और हमारी बेटी को बहू बना करके ले जाइएगा। एक बात जरूर जाते समय जरूर कहना, आप हाथ जोड़ करके ये क्या कह रहे हैं? देखो दोस्त, इसके बारे में तो तुम जानते हो, हमेशा मेरे साथ में रहते। तो ये बहुत खराब औरत थी, लड़की थी उस समय, लेकिन हम क्या करें, मैंने लव मैरिज किया है। ये साली मैं नहीं जानता था कि इतनी गिरी हुई लड़की मिल जाएगी मेरे को। जब मैं लंदन से हुआ तो जापान से आया तो इसकी शक्ल को देख करके मैं मोहित हो गया। लेकिन अब हम क्या करें, ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अब इस घर के अंदर मारपीट करता हूँ तो गांव के लोग क्या कहेंगे, जमींदार राणा को देखो। जब ये अपना घर का फैसला नहीं कर पा रहा है तो दूसरों का जजमेंट क्या करेगा। हमारे दरवाजे पर जनता की अदालत लगती है, मैं लोगों का जजमेंट करता हूँ, फैसला करता हूँ। किसी से मत कहना कि मेरी औरत इतनी गिरी हुई है। अरे हमको तो ऐसा लगता था कि साड़ी उठा के हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगी। नहीं, वो तो मैं भी देख रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने नीचे नहीं देखा। ठीक है दोस्त, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, हम चलने की इजाजत चाहते ठीक हैं। है, जा। किसी से मत बताना कि मेरी औरत ने साड़ी भी उठा दिया था, किसी को मत बताना। इधर आ। तू यहाँ से जा। वो क्या बोलते हैं, बार बार है नहीं, बार बार